नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। यदि आप भी 12 मार्च के दिन वर्ग 8वीं के सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को 12 मार्च के सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा, यह सेट बी है, मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन जो 2026 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, यानी कि प्रश्न पत्र में ही आपको उत्तर भी देना है। इस परीक्षा के लिए जो आपको समय मिलेगा यह 2 घंटा का मिलेगा और पूरे अंक जो है 50 नंबर का मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे छात्र और छात्रा का नाम बोल रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद वर्ग क्रमांक लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं उस प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला का नाम लिखेंगे। इतना करने के बाद अब आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ निर्देश दिया हुआ, आप एक बार निर्देश को पढ़ लीजिए। कहता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि 5 प्रश्न और 5 में 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्दिष्ट है, यानी कि आपको उस प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे वो भी आपको सामने लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद बोलता है कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है, जो कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला प्रश्न कोष्ठक वाला है। कहता है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है कि वापटा एक रंगा डैश कपड़े का टुकड़ा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊनी और दूसरा है रेशम, तो ये आपका हो जाएगा रेशम कपड़े का टुकड़ा है। ख नंबर प्रश्न है कि डैश ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, तो विलियम जॉन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। यहाँ पे लिखा है लॉर्ड क्लाइव और विलियम जॉन्स, इन्हीं में से किसी को चुनना था। ग नंबर प्रश्न है कि कानून का निर्माण डैश द्वारा की जाती है, तो कानून का निर्माण विधायिका द्वारा की जाती है। अंगा नंबर प्रश्न है, उससे पहले घ नंबर, तमिलनाडु में लौह इस्पात का केंद्र डैश है, तो लौह इस्पात का केंद्र सेलम है। क्या है? सेलम। अंगा नंबर प्रश्न है कि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को डैश महादेश से अलग करती है, यूरोप या अफ्रीका, तो ये जो है अफ्रीका महादेश से अलग करती है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही का निशान तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ पे 5 अंक दिए और इस एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा, यानी कि यदि इस 5 प्रश्न को बनाते हैं तो आपको पूरे का पूरे 10 अंक मिलने वाला है। प्रश्न था कि बॉक्साइट लोहा का अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क नहीं है। गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल जायद फसल कहलाती है, तो ये सही होगा, जायद फसल ही कहलाती है। बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया, ये भी सही है, 1982 में बिहार प्रेस बिल को पारित किया जाता है। ग नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा, तो ये गलत हो जाएगा। अंगा नंबर पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को संगठित किया, ये भी सही है कि आजाद हिंद फौज का संगठन किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि स्तंभ अ का मिलान ब से करना है, और 5 प्रश्न इसमें भी है और सभी प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेगा। पहला है कि अमेजॉन क्या था, तो ये हो जाएगा सेल्वा। एशिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो ये टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ख का पहला प्रश्न होगा, पहला ऑप्शन होगा। ग नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो ये 2009 में आया था। कांग्रेस स्थापना दिवस 28 दिसंबर 1985। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुआ। तो 3 प्रश्न हो गया, यानी कि आप समझो कि आपका 30 अंक पक्का हो गया। अब हम सभी 20 अंक और पक्का करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जरूरी वीडियोज होगा वो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए अपनाए गए तरीके को लिखिए, या फिर आप
दूसरा प्रश्न इसके बदला भी दे सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी के योगदान का उल्लेख करें। तो हम सभी स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी के योगदान का उल्लेख करेंगे। कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का सशस्त्र और अहिंसक दोनों तरीकों से योगदान दिया। उनका संघर्ष सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उनके बलिदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये था आपको क्या स्वतंत्रता संग्राम के में आदिवासियों की योगदान। अब इसी का ख नंबर प्रश्न है कि किसी के कुपोषित होने का पहचान आप किस प्रकार करेंगे, लिखिए। या फिर आप 1857 के आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में कुंवर सिंह के योगदान को लिखिए, जो कि कुंवर सिंह आपके बिहार से थे। ठीक है, कहता है कुंवर सिंह ने, इसी प्रश्न को हम सब हल करेंगे, उत्तर देंगे। कुंवर सिंह ने 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता पूर्वक संघर्ष किया। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने बिहार में क्रांति के नेतृत्व किया और आरा, आजमगढ़ और बनारस में अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े और विजय भी हुए। तो सलाम करते हैं ऐसे वीरों को। 1857 के क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान को हमने लिखा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 4 प्रश्न हो गया तो आप समझो कि आपका 40 अंक पक्का हो गया। अब मात्र इस प्रश्न को करेंगे और 10 अंक और पक्का हो जाएगा आपका। प्रश्न है दीर्घ उत्तर। ये प्रश्न है लगभग 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। कहता है कि भारत का मानचित्र बनाकर उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को रेखांकित कीजिए। साथ ही साथ बड़े शहरों का नाम भी लिखिए। या फिर अथवा में दिया हुआ है दूसरा प्रश्न कि भारत का मानचित्र बनाकर उसमें 10 राज्यों के नाम सहित दर्शाइए। तो हम सभी दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ये देख सकते हैं कि आप भारत का मानचित्र है, इसमें सभी राज्यों को दर्शाया गया है, लेकिन आपको 10 राज्यों को दर्शाना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट काट लीजिए या फिर आपकी किताब में भी होगा ऐसा मानचित्र याद कर लेंगे और 10 मानचित्र बना के 10 राज्यों को निर्दिष्ट कर देना है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे के पूरे 50 नंबर का प्रश्न करा दिया, जो कि आपको 12 मार्च के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सभी प्रश्न के लिए और सभी विषय के क्वेश्चंस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।